बाइबल बाड़ पाठ 31। बाइबल में शांति क्या है। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक कहानियाँ और ग्रंथों का पाठ कराता है जो मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह समझाने और उजागर करने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह यह है, जब यीशु मसीह शांति की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है। आइए यीशु द्वारा कहे गए 2 वचनों का विश्लेषण करें ताकि हम जान सके कि वह शांति के बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना 14:24-25। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरी शिक्षा को मानेगा। मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरी शिक्षा को नहीं मानता। ये बातें जो तुम सुन रहे हो मेरी नहीं है, पर ये मेरे भेजने वाले पिता की है। मैंने ये सब बातें तब कही हैं जब मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और मैं तुम्हें वह सब याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी शांति संसार देता है वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम मत डरो। इन 2 वचनों में बहुत कुछ समाया हुआ है। सबसे पहले ध्यान दें कि यीशु किन दिव्य व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। स्वयं यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, 3 दिव्य व्यक्ति इन 2 वचनों में दर्शाए गए हैं। यह तृतीय एकता का एक झलक है, एक रहस्य जिसे मानव बुद्धि पूरी तरह नहीं समझा सकती। यीशु पवित्र आत्मा को सहायक कहते हैं। यह कोई अंध शक्ति या केवल शक्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का चित्रण है जो मार्गदर्शन करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है और संबंध में सहभागिता करता है। ऐसा दिव्य प्रकटन अद्भुत है। इसे स्वीकार किया जा सकता है या नकारा जा सकता है, लेकिन मानव तर्क इसे पूरी तरह समझा नहीं सकता। यीशु इन वचनों में कौन कौन से तथ्य प्रस्तुत करते हैं। प्रेम और आज्ञापालन का संबंध। यीशु बताते हैं कि हम अपने प्रेम को कैसे दर्शा सकते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरी शिक्षा को मानेगा। फिर वे उल्टा भी कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरी शिक्षा को नहीं मानेगा। इससे यह स्पष्ट है कि यीशु के लिए प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आज्ञा पालन है। इसीलिए अपने प्रेम को मापने का तरीका है, क्या आप उसकी शिक्षा का पालन करते हैं। परमेश्वर की प्रतिक्रिया। यदि हम यीशु की शिक्षा का पालन करें तो वह कहते हैं, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ हम का अर्थ है पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन इस हम को नकारते हैं तो आपको अपनी विचारधारा की पुनः समीक्षा करनी चाहिए। वास या घर शब्द हमें गर्माहट, आत्मीयता, सुरक्षा और आराम का बोध कराता है। और ध्यान दें, उसके पास का अर्थ केवल पुरुष नहीं है। यीशु के समय में हिम शब्द स्त्रियों को भी शामिल करता था। शांति का उपहार। यीशु कहते हैं कि वे अपने अनुयायियों को अपनी शांति छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन यह शांति दुनिया जैसी नहीं है जो बस आक्रामकता की अस्थायी अनुपस्थिति है। यीशु की दी हुई शांति एक आंतरिक शांति है जो दिल में बसती है, जो चिंता और भय को दूर करती है। यहाँ चिंता और भय के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण है। चिंता अनिश्चितता है, कुछ बुरा हो सकता है। भय एक निश्चितता है, कुछ बुरा होने ही वाला है। यीशु की दी हुई शांति और पवित्र आत्मा की स्मरण शक्ति इन दोनों की औषधि है। इस शांति को कैसे काम करता है, इसकी यांत्रिकी को मानव तर्क नहीं जान सकता, लेकिन जो यीशु के अनुयायी हैं उनके अनुभव में यह शांति वास्तविक है। यही इस पाठ का दावा है। सारांश। बाइबल शांति के विषय में और भी बहुत कुछ कहती है। जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो हमारे अंतरात्मा को राहत मिलती है, क्योंकि वह हमारे अपराधों को हमारे विरुद्ध नहीं गिनता। इब्रानियों 9:14। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें आपसी संबंधों में शांति मिलती है। लूका 11:4।
और कभी कभी परमेश्वर सामाजिक शांति भी लाता है, जिससे हम अपने पड़ोसियों के साथ मेल में रह सकते हैं। नीति वचन 16:7। हालांकि ऐसी सामाजिक शांति के लिए दूसरों की सहमति और सहयोग भी आवश्यक है। एक अद्भुत कल्पना कीजिए, यदि दिन के अंत में आप स्कूल या काम से घर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ पर यीशु और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। वे आपके दिन में के बारे में सुनते हैं, आपके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं। यही है वो व्यक्तिगत संबंध जो नए नियम में परमेश्वर हर इंसान के साथ चाहता है। यह केवल एक राष्ट्रीय संबंध नहीं है जैसा कि यहूदियों के साथ था, या सामाजिक संबंध जैसा कि इस्लाम में होता है, बल्कि एक व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर हर एक इंसान से चाहता है। निष्कर्ष, बाइबल वार्ड इसी तरह कार्य करता है। संक्षिप्त पाठ, केंद्रित विचार, कोई भटकाव नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल वार्ड को फॉलो करें। अपने प्रश्न या विचार बाइबल वार्ड को भेजें। आप बाइबल वार्ड us@gmail.com पर अपना सुझाव भेज सकते हैं। आपकी बात सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।